सभी बच्चे ध्यान दीजिए। पिछले टर्म तक हम इस विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज एक विशेष टाइप के प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या अंग्रेजी में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इधर ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसकी ये परिभाषा लिखी हुई है। ये परिभाषा तभी समझ आएगी जब यहाँ पर आप पहले चित्र समझेंगे। ये एक वायर है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इस वायर की लंबाई एल। वायर के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर V अप्लाई किया जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर। देयर करंट I फ्लोस, यहाँ पर करंट I चलती है इस कंडक्टर के अंदर। ध्यान रहे, विभवांतर लगाने पर कंडक्टर के अंदर करंट चलने लगती है। एक बात और ध्यान देने की है, जब इसमें वोल्टेज लगाएंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए इसका एक ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई उत्पन्न हो गया, और इसी पॉइंट पर अगर हम धारा घनत्व निकालिए, क्या निकाल दें, धारा घनत्व निकाल दें, करंट डेंसिटी निकाल दें। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है, ई है, और यहाँ पर जो करंट डेंसिटी ये है जी। करंट डेंसिटी क्या है, जे है। समझ गए कि नहीं सब बच्चे? समझ गए। इसको समझना होगा। चालक है, सिरों के बीच विभवांतर V लगाया गया है, इसके अंदर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, और इसी बिंदु पर J करंट डेंसिटी है। J क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। इतनी बातें समझने के पश्चात आपको ये एकदम आसानी के साथ समझ आ जाएगा। देखिए, इसके डेफिनेशन है द रेशियो of intensity of electric field E at any point within the conductor and the current density J at that point is called specific resistance of the conductor। हिंदी में बोलेंगे, किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा उसी बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अंग्रेजी में ये परिभाषा लिखी हुई है, हिंदी में मैंने बोल दी। किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा उसी बिंदु पर उत्पन्न धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और कभी कभी इसका नाम क्या होता है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो सभी बच्चे इधर ध्यान दें। इस तरह से यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन द इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से प्रकट करते हैं, और इस प्रकार से रो बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान जे। इन द वेक्टर फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं, क्यों, ई और जे दोनों वेक्टर होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई इज इक्वल टू रो इंटू वेक्टर जे। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे कि इसके अंदर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को उस कंडक्टर के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अंग्रेजी में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक भौतिक नियतांक है। ये किसी तार का नहीं होता, ये किसी तार के पदार्थ का होता है, यानी जिस मटेरियल का वो वायर बना हुआ है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है।
जैसे कॉपर का वायर बना है तो ये होगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, नॉट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ वायर, यानी वायर का नहीं होता है। जिस पदार्थ का तार बना होता है उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये भौतिक नियतांक है, सभी बच्चे समझ गए होंगे। एंड रो से इसको प्रकट करते रो इक्वल टू ई अपॉन जी। अब आगे देखिए, इस चित्र में देखिए, यहाँ हियर E इज इक्वल टू V अपॉन L, विभव प्रवणता का सूत्र लगा दिया गया, V अपॉन L वोल्ट अपॉन लेंथ, एंड J यानी करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू क्या होता था, I अपॉन A। याद करिए, पढ़ चुके हैं। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने या विलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो ये I अपॉन A आ गया। देयरफॉर रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की जगह रख दे V अपॉन L, और J की जगह, J नीचे होता है तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अपॉन I अपॉन A। इसको साफ करेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन I इंटू A अपॉन L, और V अपॉन I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R के बराबर होता है यहाँ पर। बट V अपॉन I इज इक्वल टू R, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। Therefore, रो इज इक्वल टू, यहाँ पर हम R लिख देंगे तो ये हो जाएगा R A अपॉन L। इस तरह से ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू R A अपॉन L होता है। अब इसके मात्रक पर विचार करेंगे। बेटा इधर ध्यान दो, यहाँ पर रो का मात्रक यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक यूनिट, ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ओम इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। अब बेटा 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम डैश मीटर। इसका क्या मात्रक होता, रो का मात्रक या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक होता ओम मीटर। सभी बच्चे ध्यान से इसको समझें। अब देखिए, इसी की परिभाषा एक नए तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो सभी बच्चे समझ गए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। अब देखिए इसको किस तरह से और समझ सकते हैं, इधर ध्यान दीजिए। यदि या इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर एंड L इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी A 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और L 1 मीटर हो जाए, तो देन रो इज इक्वल टू R हो जाए। रो इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1 दैट इज R। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा कैसे कर सकते हैं। किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसी बात को भाषा में क्या कहा गया, किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई एकांक हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो। इसको थोड़ा और मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एकांक परिच्छेद वाले 1 मीटर लंबे तार
का प्रतिरोध उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। फिर से एक बात समझ लो, एकांक परिच्छेद वाले 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अंग्रेजी में सभी बच्चे सुने, रेजिस्टेंस ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग वायर, resistance of 1 meter long wire having unit area of cross section is known as specific resistance of the material of the wire, है ना। और थोड़ा सा क्लियर कर दे, जहाँ हम यूनिट नहीं जोड़ते हैं, यूनिट इसलिए जोड़ते हैं, यहाँ सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ, resistance of a wire of unit length having unit area of cross section is known as specific resistance of the material of the wire। ना मटेरियल कहिए तो आप कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। समझ गए होंगे क्या? रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन is known as specific resistance of the wire or specific resistance of the material of the wire। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे बेटा यहाँ पर एक ट्यूब बना हुआ है, ये ट्यूब की प्रत्येक भुजा जो है वो यूनिट लेंथ की, ये ट्यूब बना हुआ है। इस ट्यूब में ये इसका एक फेस ये है और दूसरा फेस ये है। यहां से करंट चल रही है इस तरह से। इसके ये 2 फेसेस हैं, बेटा ध्यान से समझिएगा। ये 2 अपोजिट फेसेस हैं। अब इधर ध्यान दो, इसकी लेंथ 1 है, विड्थ 1 है और हाइट 1 है, यानी सभी 1 1 है। तो इसके एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। अगर मीटर में होगा तो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो जाएगी। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, resistance of the 2 opposite faces of a cube of unit length, resistance of 2 opposite faces of a cube of unit length is known as specific resistance of the material of the cube। हिंदी में, एकांक भुजा वाले किसी घन के 2 विपरीत पृष्ठों के बीच का प्रतिरोध उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इस तरह से इसकी परिभाषा कर सकते हैं, यानी इसके बीच का जो प्रतिरोध होगा वही इसका क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं कि नहीं? फिर से एक बार हम आपको बता दें, जो पहली परिभाषा आप ये ट्यूब के पदों में भी लिख सकते हैं, वैसे सबसे सरल परिभाषा होती है हिंदी में। पहले, एकांक लंबाई के तार का प्रतिरोध जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अंग्रेजी में, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब मेरा कहना सभी बच्चे समझ गए होंगे, समझ कर इसको याद कर लेंगे।